हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ। वो भी सारे के सारे वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। आप इसमें आपका जॉब लोकेशन होने वाली है न्यू दिल्ली, जो कि इस वैकेंसी का नाम है ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च सेक्टर 8 द्वारका, जो कि न्यू दिल्ली की वैकेंसी है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन से पोस्ट है। तो नंबर ऑफ पोस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पर्सनल असिस्टेंट क्या है, जो कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, जिसमें जनरल के लिए UR के लिए 1 पोस्ट है। इसका पे लेवल है 6। सैलरी आपको 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक इसकी सैलरी आपको होने वाली है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे जो कि स्टेनोग्राफर के है। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, जिसमें एक जनरल की है और एक आपको OBC की पोस्ट है। ये लेवल 4 की जॉब होने वाली है, जो कि आपको इसमें पे लेवल 25,500 से 81,100 होने वाली है। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे UDC यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 है और इसमें जनरल की एक सीट है और इसमें OBC की एक सीट है। इसका भी पे लेवल 4 होने वाली है। इसका भी सेम सैलरी है, 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये की सैलरी होने वाली है। चौथे नंबर पर हम लोग बात करेंगे LDC यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। इसमें आपको सीट ज़्यादा है। इसमें आपको नंबर ऑफ पोस्ट 3 है और इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए 2 वैकेंसीज है और इसमें EWS के लिए 1 वैकेंसी है। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लेवल 2 की नौकरी है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि इसका पे लेवल है 2 और RS 19,900 से आपको 63,200 तक की इसकी सैलरी होने वाली है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 हैं। इसमें जान सकते हैं कि जनरल की 5 हैं और OBC की 2 वैकेंसीज हैं और इसमें एक EWS के लिए वैकेंसी है। इसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में कि किसके कौन सी क्वालिफिकेशन ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको पे लेवल 6 से 35,100 से 400 से 1,12,400 रुपये तक सैलरी होने वाली है। इसमें आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस क्वालिफिकेशन उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मिनिमम 3 इयर्स बैचलर डिग्री, 3 साल की बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। देयर विल बी नो इक्विवेलेंस इन ऑफ द क्वालिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 120 के स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड इंग्लिश और हिंदी दोनों होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। जो अगर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आप भरना चाहते हैं तो ये सारी जितने भी इन्फॉर्मेशन है एक बार आप गौर से देख लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें MS ऑफिस और पावर पॉइंट दोनों आपको CPT की नॉलेज होना ज़रूरत है। नोट क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर रिटेन टेस्ट shall be 50% of general EWS OBC and 40% for SC ST PWD candidate. Only qualified candidates shall be कॉल फॉर स्किल टेस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल के लिए 50% और जनरल OBC और EWS के लिए 50% और SC ST PWD के लिए विकलांगता के लिए 40% दिया गया है। उसके बाद ही आप स्किल टेस्ट में सेलेक्ट होंगे। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्किल टेस्ट या शॉर्ट हैंड टेस्ट डिक्टेशन 10 मिनट का होगा और स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट। 120 वर्ड आपको 1 मिनट में लिखनी है, जिसका स्पीड है जो कि है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पर्सनल असिस्टेंट के लिए है। इसका अपर एज लिमिट 30 साल दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अपर एज लिमिट 30 साल है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेनोग्राफर के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेनोग्राफर पे लेवल 4 की है। इसमें देख सकते हैं जनरल के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है। इसमें यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं क्योंकि स्टेनोग्राफर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास स्टेनो की एक्सपीरियंस नहीं रहता, जिसके वजह से वो एग्ज़ाम में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12th पास या क्लास इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी विथ कंप्यूटर लिटरेसी। इसमें भी आपको कंप्यूटर का क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है, जो कि इंटर पे है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें 80 वर्ड पर मिनट आपको स्पीड होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में शॉर्ट हैंड। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है 80 WPM 80 वर्ड पर मिनट। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका भी स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड टेस्ट डिक्टेशन 10 मिनट का होगा, जो कि 80 वर्ड पर मिनट होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश
65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ये आपको कंप्यूटर पर भी इसका जो CPT लिया जाएगा इसके लिए यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका लास्ट एज है 27 ईयर्स। यहाँ पे देख सकते हो 27। अगर आप OBC सर्टिफिकेट डालते हैं तो आपको 3 ईयर्स जो मिलता है आपको जरूर मिलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अपर डिवीज़न क्लर्क यानी कि UDC के बारे में। यहाँ पे देख लीजिएगा UDC पोस्ट के लिए भी आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होना चाहिए, यानी कि ये ग्रेजुएशन लेवल पे है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइपिंग स्पीड 35 होना चाहिए इंग्लिश में और 30 होना चाहिए हिंदी में। इसमें भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर कॉरस्पॉन्डिंग टू 10,500 kbps एंड 9,000 kbps एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन इन ईच वर्ड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके एज के बारे में, तो 27 इसका भी सेम है। इसके बाद नीचे हम लोग जाते हैं जो लास्ट वैकेंसी है जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, मैं आपको बताने वाला हूँ LDC के बारे में, लोअर डिवीज़न क्लर्क के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं LDC में आपको कौन कौन से वैकेंसी है, क्या किस चीज़ पे है, ये सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 12th क्लास पे LDC। टाइपिंग स्पीड 35 होना चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में होना चाहिए 30। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो सेम पिछले वाला नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड है। इसमें भी आपका एज 27 ईयर्स यहाँ पे दिए हुए कि लास्ट एज आपका 27 ईयर्स हो जाना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि द कैंडिडेट शुड बी मेंशन पोस्ट शुड बी अप्लाई ऑन थ्रू द लिंक। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, गूगल में जाकर के आपको टाइप करना है, इसमें आपको लिंक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात है इसमें कि आपको द कैंडिडेट्स हैव टू पे नॉन रिफंडेबल अपनी फी ऑफ 300 थ्रू ओनली ऑनलाइन मोड से है। इसमें 300 जो कि जनरल OBC EWS के लिए है, 300 रुपये की इसमें रखा गया है फॉर्म ऑनलाइन वैकेंसी के लिए। जो कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि SC ST और डिजेबिलिटी वोमेन कैंडिडेट्स के लिए इसमें कोई भी किसी भी तरह का ऑनलाइन पैसे नहीं लग रहे, बिल्कुल फ्री। लड़कियाँ हो गई और जो SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनको पैसे नहीं लग रहे, बिल्कुल फ्री में वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें लास्ट डेट कब तक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें लास्ट डेट दिया गया है 4/3/2024 फॉर ऑल द पोस्ट, यानी कि 4/3 यानी मार्च महीने में आपको सबको 4/3/2024 तक आपको फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन कर देना है। मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वैकेंसी को आप खाली नहीं रहने दें और जल्द से जल्द इस वैकेंसी को आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द करें, क्योंकि लास्ट डेट इसका मैं मार्च महीने में है। जल्द से जल्द इसको आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 4/3/2024 तक अपराह्न 5:30 बजे तक आपको कर देना है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है, मैं सारा चीज़ आपको बता दिया हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो OBC जो नॉन क्रीमी लेयर है जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए OBC की डेट क्या है, सबसे बड़ी बात रहती है। अगर आपको ये नहीं डेट से रिलेटेड रहा तो आपको वैकेंसी को, आपके फॉर्म को रद्द किया जा सकता है, आपको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। जरा गौर से पढ़िएगा। द OBC NCL सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इश्यूड बिटवीन 1/4/2023 टू 4/3/2024, यानी कि 1/4/2023 से 4/3/2024 के बीच में होना चाहिए एंड शुड बी वैलिड फॉर द फाइनल ईयर 2023-24। सिमिलरली द EWC सर्टिफिकेट शुड आल्सो बी वैलिड फॉर द फाइनल ईयर 2024, यानी कि EWS के लिए भी सेम है और NCL OBC के लिए भी ये सेम है। आपको गौर से ध्यान से पढ़ लेना। अगर ये नहीं रहा तो आपको ज्वाइनिंग के समय या फॉर्म आपको रद्द किया जा सकता है, जो कि नोटिफिकेशन सारे देख लेंगे गौर।